अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असगर हयात। नाजरीन, वो इसराइल जो फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाता है, वो इसराइल जो सीरिया पर बमबारी करता है, जो लिबनान में हिज़्बुल्लाह पर बमबारी करता है, उसका बुरा वक्त शुरू हो गया है। और कुछ खबरें ऐसी हैं जिससे ज़ाहिर ये होता है कि इसराइल खुद फंस चुका है और ईरान ने उसको घेर लिया है। ईरान ने कैसे उसको घेरा है और इस तमाम मामले में कैसे रूस बीच में पड़ा है और कैसे उसने इसराइल के मिसाइल जो है वो नाकाम बनाए हैं, ये तमाम तफसील लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सीरिया का मामला है, शाम का मामला है, डिस्कस वहाँ से करेंगे। हक़ाइक़ क्या हैं, मामलात क्या हैं, क्या चल रहा है। 2014 में अमेरिका इस जंग में कूदा और 2015 में फिर रूस इस जंग में कूदा। इस तमाम सूरत हाल को आपसे शेयर करने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका ज़रूरी है कि जो इसराइल का बॉर्डर है वो किस किस मुल्क के साथ मिलता है और सीरिया का बॉर्डर जो है वो किस किस मुल्क के साथ है। ईरान कैसे यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा दीगर जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका ने क्या किया और रूस ईरान के साथ मिलकर क्या कर रहा है और अब इसराइल के लिए क्या मुश्किलात हैं। शुमाल में जो है वो इसके लिबनान है और शुमाल मशरक़ में शाम है और जनूब मशरक़ में उर्दन है, मिस्र है, उसी तरह मेडिटेरियन सी भी है और गल्फ ऑफ अकाबा। ये इसराइल के बॉर्डर्स हैं जो एक सीरिया के साथ है, उर्दन के साथ है, मिस्र के साथ है और लिबनान के साथ है। अब इसमें मिस्र और उर्दन के साथ इसराइल के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। शाम की सूरत हाल की बात की जाए तो शाम में 2011 से एक सिविल वार का आगाज हुआ और ये सिविल वार फिर अमेरिका इसमें कूदा और इसमें बेसिकली ISIL को अमेरिका ने जो पहले वहाँ के बागी थे जो शाम की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, ISIL को जो है वो वहाँ पर अमेरिका ने वहाँ पर भेजा और फिर उसके बाद अमेरिका ने ये कहा कि हम जो है वो ISIL के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे और फिर उसी दौरान जो है वो शाम की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी ये बमबारी शुरू हो गई। 2015 में रूस इस जंग में कूदा और रूस ने मुकम्मल सपोर्ट फराहम की। जो शाम है उसके साथ जो बॉर्डर्स लगते हैं वो एक उर्दन का बॉर्डर है, एक लिबनान का है, इसराइल का है, इराक का है और तुर्की का बॉर्डर है। कुछ इलाके जो कुर्दों के ज़ेर इस्तेमाल हैं, उसके अलावा जो बशार अल असद की हुकूमत है वो जो तुर्की की सिविल वार है तकरीबन जीत चुकी है और इस सिविल वार को जीतने में दो ममालिक ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। एक ईरान है और दूसरा रूस है। ईरान ने इसमें अपना किरदार अदा किया है और रूस ने अपना किरदार अदा किया है। और ईरान ने कैसे किरदार अदा किया है, जो ही ये सिविल वार शुरू हुई तो ईरान ने, क्योंकि बशार अल असद की हुकूमत थी, उसको सपोर्ट करना शुरू किया। ईरान ने अपनी फ़ौजें वहाँ पर भेजनी शुरू की और ज़मीनी फ़ौजें ईरान ने वहाँ पर शाम में भेजी जो बशार अल असद की फ़ौज के साथ मिलकर लड़ी और बागियों को उन्होंने पसपा किया। शुरू में अगर हम देखें इस मैप को तो शुरू में जब ये सिविल वार शुरू हुई तो शाम के बहुत बड़े इलाके पर सिविल वार शुरू हुई और बशार अल असद की हुकूमत का बहुत थोड़ा कंट्रोल था, बहुत थोड़े इलाके में। लेकिन अब सिर्फ कुर्द कंट्रोल इलाके से छोड़कर बाकी तमाम इलाकों में बशार अल असद की हुकूमत का कंट्रोल है। इसमें दो ममालिक ने, एक ईरान ने और दूसरा रूस ने। ईरान की जो थी ज़मीनी फ़ौज थी वो वहाँ पर पहुँची और उसने तमाम मदद की, जबकि रूस ने जो तमाम तर सिलसिला किया है, रूस की एयर फोर्स ने ये स्ट्राइक्स की हैं, बागियों को ठिकानों को निशाना बनाया है, ISIL के ठिकानों को निशाना बनाया है और उसके बाद ये तमाम मामला जो है वो बशार अल असद के हक में गए हैं। अब मसला शुरू कहाँ से होता है? मसला शुरू ये होता है कि इसराइल के लिए ये चीज़ ख़तरे की घंटी है कि जो ईरान शाम के अंदर जो है वो उसका असर रसूख बढ़ गया है, क्योंकि लिबनान में भी इसराइल, लिबनान से भी इसराइल को ख़तरा है, गज़ा से भी इसराइल को ख़तरा है और अब शाम से भी इसराइल को ख़तरा है। और ये ख़तरा किस तरह से है कि इस ईरान की जो फ़ौजें हैं और ईरान की जो मलेशिया है वो शाम में मौजूद है और इसराइल बड़ी कोशिश के बावजूद ये जो इलाका है इसराइल और शाम की बॉर्डर का जो इलाका है
वो इसराइल ये चाह रहा था कि इसको किसी तरह बफर जोन बनाया जाए। और इसराइल ने यहाँ पर क्या किया है, इसराइल ने यहाँ पर किया ये है कि इसराइल ने भी जो बागी थे उनको सपोर्ट करना शुरू किया, जो बागी थे उनको असरा फराहम करना शुरू किया, और इस एम एंड ऑब्जेक्टिव के तहत कि यहाँ पर एक बफर जोन बनेगा इसराइल और शाम के दरमियान, एक बफर जोन बनेगा और फिर इसराइल पर अटैक कम होंगे। लेकिन जो रूस है उसने एयर स्ट्राइक्स करके बशार अल असद की हुकूमत ने और ईरान ने यहाँ से इन तमाम बागियों को भगाया है, मार भगाया है। अब असर और रसूख जो ईरान का है वो बढ़ता जा रहा है और इसराइल की जो फ्रस्ट्रेशन है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स जो है वो शुरू किए शाम में, और शाम से भी फिर कुछ अच्छे जवाब इसराइल जो उस तरह से सोच रहा है कि शाम से जो हालिया अटैक हुआ है वो मिसाइल अटैक हुआ है, और वो मिसाइल अटैक जो है वो इसराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हुआ है और एंड टारगेट पर वो जाकर अटैक किया गया है, जिसकी तफसील हमने आपके साथ शेयर की थी। पूरे जो मिसाइल था वहाँ पर जो गिरा और पूरे इलाके में सायरन बजते रहे और इंतहाई हसास मुकाम था। और एयर डिफेंस सिस्टम जो इसराइल का है, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जो दुनिया का बेस्ट माना जाता है, वो इसको इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। अब इसराइल ने किया क्या? इसराइल ने एक तो एयर स्ट्राइक्स का आगाज किया था, दूसरा उसने ये किया है कि दर्जनों मिसाइल फायर किए, और दर्जनों मिसाइल कहाँ पर फायर किए? वो शाम पर फायर किए, और उन ठिकानों पर फायर करने की कोशिश की जो ईरान के ज़ेर इंतज़ाम मलेशिया या फिर ईरानी फ़ौज की जो पनाहगाहें थी वहाँ पर मिसाइल फायर करने की कोशिश की, और दर्जनों मिसाइल थे। लेकिन शाम को अब क्योंकि रूस सपोर्ट कर रहा है और रूस का एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर मौजूद है, तो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने इतना तेज़ी से इंटरसेप्ट किया इन तमाम मिसाइल्स को कि एक आध मिसाइल कहीं जाकर एक प्लास्टिक फैक्ट्री को लगा है, जिससे कुछ एक शख्स के जांबाक होने की, एक शख्स के शहीद होने की इतलात हैं। बाकी तमाम मिसाइल रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट कर लिए। अब आप ये खुद देख लें कि मामला हुआ क्या है। मामला हुआ ये है कि ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर को हिट किया जाता है, और लेकिन ईरान का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो इसको इंटरसेप्ट करने में नाकाम होता है, हमले को नाकाम बनाने में वो फेल हो जाता है। लेकिन जब ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो वहाँ पर आगे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने उसके हमले को पसपा कर दिया है, और इस तरीके से मुसलमानों की मदद हुई है और रूस की तरफ से मदद हुई है। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन इसराइल के लिए है कि इसराइल पर हमला तो होगा, लेकिन इसराइल जवाबी हमला करेगा तो वहाँ पर रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है, और रूस का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने तमाम मिसाइल अभी नाकाम बनाए हैं, तो फ्यूचर के लिए भी इसराइल के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये तमाम जो तफसील है ये आपके साथ शेयर की है। अब इसराइल को सिर्फ एक मुल्क से ख़तरा नहीं है, इसराइल को जो शाम है और लेबनान से, दोनों से ख़तरा, और इसराइल ने घुटने टेके हैं लेबनान से मुज़ाकरात के लिए। तो वो तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या अपडेट्स उसमें आती हैं। मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर ईरान और जो सऊदी अरब है उनके मुज़ाकरात हैं, उसके हवाले से मज़ीद तफसील जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि शाम में के इराक़ कैसे मुज़ाकरात को फैसिलिटेट कर रहा है, कितने दौर हो चुके हैं। तो अभी तक जो आज की अपडेट थी, आप इसके हवाले से कोई फ़ीडबैक देना चाहें, कोई आपकी राय हो, या आप इस हवाले से ये बताना चाहें कि शाम का क्राइसिस जो है, सिविल वार कैसे ख़त्म होगी और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।